बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया जुम्मतुल मुबारक आप सबको। जम्मू कश्मीर के लिए गुज़श्ता 24 घंटे ही नहीं बल्कि पिछले 7 दिन आप देखेंगे तो ख़राब, बुरे और बदतरीन गुजरे हैं। वो इसलिए कि इन 7 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर 12 शहरियों की मौत हुई, जिसमें फ़ौजी जवान भी हैं, मज़दूर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, टेक्निकल इंजीनियर्स भी हैं, या फिर इसके अलावा वो लोग जो एक मज़दूर की हैसियत से काम करते थे और कुछ बाहर के थे, कुछ यहाँ के थे। आज ये जो ताज़ा हमला हुआ है इसकी डिटेल्स मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको याद दिलाता चलूँ। 19 तारीख थी, अक्टूबर की 19 तारीख सुबह का वक्त, जब पता चलता है कि एक डेड बॉडी जो कि शोपियाँ के ज़ैनपुरा के एक इलाके से जंगलात से मिलती है, जो नॉन लोकल था, गैर मकामी था, और बाद में जाकर इसकी बिहार के एक मज़दूर के तौर पर शनाख्त हुई, उसकी मौत हुई। उसका भी बाद में मिलिटेंट हमला इसको करार दिया गया पुलिस की जानिब से। 21 तारीख पीर का दिन, हफ्ते की शुरुआत ही इतनी ख़राब कि गांदरबल के अंदर शाम 7:45 के आसपास इफ़कॉन नामी निजी कंपनी के मुलाजमीन पर हमला किया गया। 2 मिलिटेंट अंदर दाखिल हुए और इस हमले में 7 शहरियों की मौत हुई, जिसमें वादी कश्मीर का एक डॉक्टर भी वस्ती कश्मीर से जिसका ताल्लुक था, डॉक्टर शहनवाज, जो चंद रोज़ पहले इस इलाके के अंदर तैनात हुआ था, इसकी मौत हुई। और कुछ लोग पंजाब से, कुछ बिहार से, मध्य प्रदेश से और जम्मू से शशि अब्रोल, ये तमाम वो शहरी थे जिनकी मौत हुई। इसी दिन अगले दिन होता यह है कि कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं। बहरहाल अब तक वो मामला चल रहे हैं कि तहकीकात चल रही है NIA की जानिब से। फिर कल का पूरा दिन इतना ख़राब कि कल सुबह सुबह जब आँख खुली तो पता चला कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में तराल के एक इलाके के अंदर, जहाँ पर भटपुरा इलाके के अंदर नाई की दुकान पर काम करने वाला या नाई की दुकान चलाने वाला एक शख्स जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था, इसको गोली लगने से ये ज़ख्मी हो जाता और बाद में कोई पता नहीं चला कि किसने गोली मारी। और पुलिस ने या पुलिस अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया कि भाई साहब ये शख्स जो था वो बाहर से था, इसको यहाँ निशाना बनाया गया। दिन अच्छा गुजरा, शाम हुई तो एक और हमला हुआ जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 फौजी जवान हैं, 2 शहरी हैं और 2 पोर्टर्स हैं जिनकी शनाख्त भी हुई है, और 2 लोग जो बाहर के हैं, यानी जम्मू कश्मीर से बाहर से इनका ताल्लुक है। और कुल मिलाकर 2 फौजियों समेत 4 लोगों की मौत बूटा पथरी, शुमाली कश्मीर, बारामूला के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगने वाला इलाका भी है। और मैक्सिमम लोग कह रहे हैं जी गुलमर्ग, ये गुलमर्ग के बिल्कुल भी करीब कोई इलाका नहीं है। और दूसरी बात ये क्लियर करते चले कि किसी तरीके से भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये अथॉरिटीज़ ने क्लियर कर दिया है, सयाहों को डरने की ज़रूरत नहीं है उस इलाके से टोटली। बहुत सारे लोगों ने कहा कि गुलमर्ग रिजॉर्ट के बैक साइड, ऐसा नहीं है, ये बहुत दूर गुलमर्ग से पड़ता है। तो इसका मतलब है किसी भी तरीके से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो जानकारी शुरुआती दौर में मिली, घात लगाकर हमला किया गया। आर्मी ने भी तस्दीक की कि फ़ौजी काफिला वापस आ रहा था, उनमें से एक गाड़ी को टारगेट किया गया और जिस हिसाब से फायर किया गया, जो तस्वीरें हमारे पास है जो हम आपको बिल्कुल भी दिखा नहीं सकते, उन तस्वीरों से ये बात अयां होती हैं, जाहिर होता है कि गाड़ी के ऊपर चढ़कर फायर किया गया है, चढ़ाई की गई है और करीब से गोलियां मारी गई हैं, जिस हिसाब से फौजी जवानों की हलाकत हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के सीनियर लीडरान, तमाम लोगों की जानिब से इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। और इस हमले के बाद ज़बरदस्त जवाब दिया जाना चाहिए, मिलिटेंटों की तलाश करके उनको मौत के घाट उतारा जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आर्मी को और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कार्रवाई के लिए हुक्म दे दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ये इलाका आता है, बूटा पथरी इसको इसलिए भी कहा जाता है, मैक्सिमम लोग कहते हैं दरख्त बहुत हैं तो बूटा या कुल, उससे इसका नाम जो है वो मवाजना किया जाता है। और जिन 2 शहरियों की मौत हुई है, मुश्ताक अहमद और ज़हूर अहमद, दोनों बोनियार बारामूला के रहने वाले हैं। ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और कुल मिलाकर आप इस एरिया को देखेंगे, चूँकि सरहदी बेल्ट है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। इस तरह की सिचुएशन हमने पहले भी देखी है। मुश्ताक अहमद चौधरी नौशहरा, जो वहाँ का नौशहरा, इधर राजौरी वाला नहीं, बारामूला वाला नौशहरा। इसके अलावा पोर्टर दूसरा भी है, मंजूर अहमद मीर है, ये बरनाट का रहने वाला है, बोनियार का। और बशारत अली जो सीरियसली इंजर्ड है, क्योंकि 3 लोग इंजर्ड हैं, उनमें ये भी है। और 2 फौजी जवान जो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 2 इसमें इंजर्ड हैं। टोटल 3 लोग इंजर्ड, उनमें भी एक पोर्टर है और 2 फौजी जवान हैं। जिन लोगों की 4 की मौत हुई, इनमें 2 फौजी जवान और इनमें
2 आम शहरी भी जिनकी जान चली गई। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत ख़राब है। दुआ करें कि हम इस बदतरीन सूरत हाल से बाहर निकले। रियासत, कौम, इलाके और ख़ित्ते के दुश्मनों को दुआ करें कि अल्लाह हिदायत दे, और इस कम से कम जिस हिसाब से हम इलेक्शन प्रोसेस से गुज़रे, बड़ी खुशी का माहौल, मुख्तलिफ़ इलाकों में जश्न तकारीब, उस सिलसिले को वापस हम देखें। अपने बुरे दौर को या वक्त को ना कभी भूलें, मगर जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, ये सिचुएशन बहुत बुरी है, ख़राब है, अब तक सूरत हाल है इसकी वाकई तस्दीक कर रही है। बहरहाल ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। मज़ीद फोर्सेस इलाके में तैनात कर दी गई हैं और सेंट्रल कमांड से भी, और जो लोग ज़ख्मी हुए 92 बेस्ड आर्मी हॉस्पिटल जो बादामी बाग श्रीनगर है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तफसीलात का भी इसमें इंतज़ार रहेगा। जैसे जैसे ऑपरेशन बढ़ेगा इस पर आपको अपडेट हम गुलिस्तान न्यूज़ पर भी दिन भर करते रहेंगे।